सीरियल अनुपमा की कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की भावनाएं एक दूसरे से टकराती हुई नजर आ रही हैं। श्रुति और राही का आमना सामना इस पूरे ट्रैक का सबसे भावुक और अहम हिस्सा बनकर सामने आता है। जैसे ही दोनों आमने सामने आती हैं, माहौल में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन छा जाता है। राही के दिल में सालों का दर्द, गुस्सा और सवाल भरा हुआ है, जबकि श्रुति के चेहरे पर पछतावा, प्यार और बेबसी साफ झलकती है। राही का गुस्सा बिल्कुल जायज लगता है। वह श्रुति से सवाल करती है कि आखिर इतने सालों तक वह कहाँ थी? क्यों उसने कभी पलटकर नहीं देखा? क्यों उसने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह कैसी है, किस हाल में है? ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि उसके दिल के जख्मों की आवाज होते हैं। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे छोड़ दिया गया, जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। दूसरी तरफ श्रुति की हालत भी कुछ कम दर्दनाक नहीं होती। वह राही को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसे गले लगा लेती है। उस गले लगाने में माफी भी होती है, अपनापन भी, और वह सारा प्यार भी जो सालों से कहीं दबा हुआ था। श्रुति के लिए आध्या सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, बल्कि उसकी दुनिया थी। उसने उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया था, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा था, उसकी हर खुशी को अपनी खुशी माना था। लेकिन हालात ऐसे बने कि दोनों अलग हो गए, और अब वही दूरी एक गहरे दर्द में बदल चुकी है। ये सीन दर्शकों को भावुक कर देता है, क्योंकि यहाँ कोई खलनायक नहीं है, सिर्फ हालात हैं जिन्होंने रिश्तों को तोड़ दिया। राही का गुस्सा और श्रुति का पछतावा दोनों ही सही लगते हैं। यही इस कहानी की खासियत है कि यह रिश्तों की जटिलता को बहुत ही सच्चाई के साथ दिखाती है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब श्रुति, राही और प्रेम की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। प्रेम, जो पहले ही अपने टूटे हुए सपनों के कारण अंदर से बिखर चुका था, अब फिर से उम्मीद करने लगता है। उसका जो सपना कभी अनुपमा के फैसलों की वजह से टूट गया था, उसे श्रुति फिर से जिंदा करने की कोशिश करती है। वह न सिर्फ उसे समझती है, बल्कि उसके सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करती है। लाइसेंस दिलवाने से लेकर उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाने तक श्रुति हर कदम पर उसके साथ खड़ी नजर आती है। यहाँ पर श्रुति का एक अलग ही रूप सामने आता है। वह सिर्फ एक माँ या एक महिला नहीं, बल्कि एक मजबूत सहारा बन जाती है, जो दूसरों के टूटे सपनों को जोड़ने की ताकत रखती है। प्रेम के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसे पहली बार ऐसा लगता है कि कोई उसके सपनों को समझ रहा है, कोई उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा की जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। वह एक बार फिर से अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। एक शहर से दूसरे शहर भटकना, अपने ही घर से दूर होना और हर कदम पर संघर्ष करना, यह सब उसे अंदर से तोड़ रहा है। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। उसकी यही खासियत है कि वह हर मुश्किल के बाद भी खड़ी हो जाती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जब वह अपनी माँ के घर पहुंचती है, तो वहां उसे थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन उसके दिल का दर्द कम नहीं होता। अनुज से जुड़ी यादें, उसका अधूरा सपना और बीते हुए पल बार बार उसे परेशान करते हैं। लेकिन इस बार वह ठान लेती है कि वह अनुज के उस कैफे के सपने को पूरा करके रहेगी। दिग्विजय के साथ मिलकर वह एक नई शुरुआत करने की कोशिश करती है। यहाँ पर अनुपमा का संघर्ष और उसकी ताकत दोनों ही साफ नजर आते हैं। वह टूटी जरूर है, लेकिन बिखरी नहीं है। उसके अंदर अभी भी वह जज्बा है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उसे पता चलता है कि श्रुति वापस आ चुकी है। श्रुति के लौटने की खबर सुनते ही अनुपमा के पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। वह समय जब उसने अनुज को खो दिया था, जब उसे ऐसा लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, वही सब यादें एक बार फिर से उसके सामने आ जाती हैं। उसे ये याद आता है कि कैसे अनुज उसके पास नहीं था, कैसे वह श्रुति के साथ था, और कैसे वह खुद उसकी जिंदगी में सिर्फ एक नाम मात्र बनकर रह गई थी। यह दर्द अनुपमा के लिए बहुत गहरा होता है, क्योंकि उसने हमेशा रिश्तों को दिल से निभाया है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी उसे बार बार दुख ही मिला। श्रुति का वापस आना उसके लिए सिर्फ एक इंसान का लौटना नहीं, बल्कि उसके अतीत का लौटना है, जिससे वह बहुत मुश्किल से बाहर आई थी। अब कहानी का सबसे दिलचस्प और इंतजार करने वाला हिस्सा यह है कि जब अनुपमा और श्रुति आमने सामने आएंगी तो क्या होगा।
क्या दोनों अपने पुराने गिले शिकवे भुला पाएंगी या फिर एक बार फिर से उनके बीच टकराव होगा? क्या अनुपमा अपने दर्द को किनारे रखकर आगे बढ़ पाएगी या फिर वह फिर से उसी दर्द में डूब जाएगी? दर्शकों के लिए यह ट्रैक इसलिए खास बन जाता है क्योंकि इसमें हर भावना का मिश्रण है। प्यार, नफरत, पछतावा, उम्मीद और संघर्ष। हर किरदार अपने तरीके से सही है और हर किसी की अपनी कहानी है। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ एक सीरियल नहीं बल्कि एक एहसास बन जाती है जिससे लोग खुद को जोड़ पाते हैं। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि श्रुति, राही, प्रेम और अनुपमा के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। क्या ये रिश्ते और मजबूत होंगे या फिर और उलझ जाएंगे? क्या पुराने जख्म भर पाएंगे या फिर और गहरे हो जाएंगे? एक बात तो तय है कि कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक होने वाली है, जहां हर मोड़ पर नया ट्विस्ट और नई चुनौती देखने को मिलेगी। दर्शकों के लिए यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर पल कुछ नया और चौंकाने वाला सामने आता है और यही इस शो की सबसे बड़ी ताकत है।